If you're the students of GBSN first semester and you are worried about reading comprehension, so don't worry. This video only for you. Kindly watch this video till the end and subscribe my YouTube channel FNBSN. Thanks. वेलकम माय माई यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है क्या। बहुत सारे जो स्टूडेंट है GBSN फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनको बहुत मुश्किल आ रही थी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है क्या, डाउ यूनिवर्सिटी में किस तरह से इसका पैसेज आता है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है क्या। एक्चुअली में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब कोई भी पैसेज आता है, पैसेज जो हर दफ़ा डाउ में आता है वो अनसीन होता है। अनसीन पैसेज जो आएगा, जब आप उसको देखोगे, सही है, उसके क्वेश्चन को रीड आउट करोगे तो उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है, तो ये कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो अगर आप काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद जो पार्ट 2 हमारा होगा उसमें हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन की। तो कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले क्या है कि अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, जो अनसीन पैसेज होता है। अभी हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन जो है, अकॉर्डिंग टू द डाउ यूनिवर्सिटी जो टोस है उसके रिलेटेड जो है हमारे पास 2 टाइप्स हैं, लिटरल कॉम्प्रीहेंशन और इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन। अभी जो लिटरल कॉम्प्रीहेंशन है और इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें क्या डिफरेंस है। लिटरल कॉम्प्रीहेंशन जो है ये बेसिक लेवल का होता है और ये काफ़ी ईजी होता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लियर होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें मोस्टली जो, अगर ये लिटरल कॉम्प्रीहेंशन आपको आता है तो ये कदरे आसान होगा एज रिलेटेड टू इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन। लिटरल कॉम्प्रीहेंशन में आपसे क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी, जो क्वेश्चन आपको पैसेज देगा उसमें आसान आसान से सवाल पूछे होंगे उसने, सही है। वट में पूछेगा, हु में, व्हेन, वेयर, तो आप इजीली उसको क्या है कि वो कर लेंगे। लिटरल कॉम्प्रीहेंशन, इसकी हम एग्जांपल भी देखेंगे लिटरल कॉम्प्रीहेंशन की, लेकिन इससे पहले कि हम एग्जांपल देखें, हम इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन देख लें कि इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। इन्फ्रेंशनल जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, मेन जो होता है इसमें वो आपको एक अनसीन पैसेज देगा और इसमें क्या है कि आपने उसकी समरी निकाली या कंक्लूजन, और इसमें आपने जो है ना, ये डायरेक्टली बातें नहीं होंगी इसमें। इसमें जो होगा वो इनडायरेक्टली आपको बातें बताई होंगी इस पैसेज में। तो ये जो है, ये जो है डिफ़िकल्ट है एज रिलेटेड टू लिटरल कॉम्प्रीहेंशन। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें इन्फॉर्मेशन होगी वो डायरेक्ट मूड में नहीं दी होगी, आपको इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी होगी, सही है। तो आपने क्या करना है कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके उस पैसेज को, उसके क्वेश्चन को पढ़ के, सही है, तो अच्छे तरीके से क्या है उसकी समरी या कंक्लूजन निकालना है कि आखिर जो मतलब कि ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है इस पैसेज में, सही है। तो अभी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड द कैरेक्टर डू दैट, सही है। व्हाट इज़ द ऑथर पर्पस, मतलब ऑथर का पर्पस क्या है, सही है, इस पैसेज को बताने का। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी हम एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं कि इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन की एग्जांपल और लिटरल कॉम्प्रीहेंशन की एग्जांपल। तो इसकी जो है हम एक्सरसाइज और प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अभी हमने ये जान लिया कि लिटरल कॉम्प्रीहेंशन क्या है और इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन क्या है। अभी हम दोनों की एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हमारे पास है लिटरल की कॉम्प्रीहेंशन की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल दी गई, द कैट सैट ऑन द मैट, ठीक है। सपोज करें कि आपको कैट के बारे में बहुत बड़ा मतलब कि अनसीन पैसेज दिया गया है, कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। तो अभी उसमें से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कैट सिट, ठीक है, कि कैट कहाँ पे बैठी हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैट पे, सही है। तो ये जो हो गया था हमारा लिटरल कॉम्प्रीहेंशन। अगर आपको लिटरल कॉम्प्रीहेंशन आता है तो ये आसान होगा आपके लिए। अगर आपको इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन आएगा तो वो थोड़ा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू लिटरल कॉम्प्रीहेंशन। तो अभी हम चलते हैं इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन की तरफ। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन की जो एग्जांपल है, द कैट सैट ऑन द मैट लुकिंग लॉन्गिंगली एट द बर्ड आउटसाइड द विंडो, ठीक है। तो जो कैट है वो बैठी हुई है, सही है, मैट के ऊपर, और वो कब से देख रही है, आउटसाइड द विंडो, बर्ड को देख रही है, सही है। तो अभी इसमें जो है ना, आपने बताना है कि अभी वो कैट क्या सोच रही होगी, ठीक है। इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन में आपसे ये पूछेगा, वट इज़ द कैट प्रोबेबली थिंकिंग, अभी कैट क्या सोच रही होगी, सही है। तो ये इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग के पर डिपेंड करता है, या ऑथर का पर्पस क्या क्या है, ऑथर क्या पूछना चाह रहा है आपसे। तो इसमें मोस्टली आप क्या सोच रहे होंगे, ठीक है, कि कैट क्या सोचती होगी, बर्ड को देख रही होगी, सही है। तो कैट यही सोचती होगी ना कि मैं बर्ड को खा जाऊं किसी तरीके से, सही है। तो ये जो है ये आपके पास इन्फ्रेंशनल कॉम्प्रीहेंशन है।
तो आपको भी थोड़ा-सा ये लगा होगा, थोड़ा-सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की, तो वो आसान हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट में भी हम इंग्लिश पर वीडियो बनाने वाले हैं। और अगर लाइक नहीं किया, तो लाइक भी कर दें। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया की। अब मेन आइडिया क्या है और सेंट्रल आइडिया क्या है? मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया जो है ना, तकरीबन ये सेम ही होते हैं, ठीक है? तो ये जो है ना कॉम्प्रीहेंशन में ये यूज़ होगा। आपसे कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज आपको देगा, उसमें पूछेगा मेन आइडिया क्या है इस पैसेज का, ये सेंट्रल आइडिया क्या है, सही है? तो तकरीबन ये सेम ही होते हैं। अभी मेन आइडिया कैसे ढूँढना है, कौन सी ट्रिक्स है, कौन सी टिप्स है जिसे हमने ढूँढना है? तो मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया आपने कैसे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेस मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। अब टॉपिक सेंटेंस कहाँ पे होता है, सही है? टॉपिक सेंटेंस जो होता है हमारे पास, सपोज करें ये हमारे पास एक पैसेज है, सही है? ये पैसेज उसने दे दिया, और मोस्टली जो हमारे पास मेन आइडिया होता है या सेंट्रल आइडिया होता है, वो बिगिनिंग में होता है या मिडल में होता है या एंड पे होगा। ज़्यादातर जो हमारे पास मेन आइडिया होता है वो बिगिनिंग में होता है, सही है? तो ये हमारे पास था मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया। अभी हम चलते हैं स्टूडेंट स्कीमिंग पे और स्कैनिंग पे। हमारे पास स्कीमिंग क्या और स्कैनिंग क्या? अच्छा, स्कीमिंग और स्कैमिंग में हमारे पास ये है कि जो स्कीमिंग है और स्कैनिंग है, इसका अलग से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर वो आपको एक पैसेज दे सकता है, तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन तो हो गया, लेकिन स्कीमिंग और स्कैनिंग के कई दफ़ा जो है ना वो अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, ये कॉम्प्रीहेंशन में तो स्कीमिंग और स्कैनिंग यूज़ हो रहा है, इसके साथ साथ जो है अलग से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग सबसे पहले हमारे पास अ मेथड ऑफ रैपिड रीडिंग विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल थीम और जनरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। मतलब जो हमारे पास टेक्स्ट होगा या कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया जाएगा, उसका जो जनरल थीम या जनरल उसका मीनिंग है, वो आपने ढूंढ लिया कि क्या है, सही है? जनरल मीनिंग क्या है, तो उसमें आपने क्या कर लिया, स्कीमिंग कर ली। इसकी हम कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि स्कीमिंग के किस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, तो जो स्कीमिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें हम जो है ना वो सेंट्रल आइडिया को वो आइडेंटिफाई करते हैं, सही है? तो सेंट्रल आइडिया ऊपर हमने मेन आइडिया, तो मेन आइडिया किस तरह से आपने निकाला है, स्कीमिंग को यूज़ करके। अभी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास कौन सी है। एग्जांपल देखें, आपने कोई आर्टिकल लिया या नावल ले लिया, सही है? तो आर्टिकल ले लिया या न्यूज़पेपर ले लिया, तो उसमें क्या करते हैं कि आप टाइटल्स रीड करते हो, उसकी जो हेडिंग होती है, सब हेडिंग जो है वो रीड करते हो। तो आपको जो है पता चल जाता है कि इसके मतलब कि एक खुलासे का पता चल जाता है, थीम क्या है इसका, जनरल आइडिया क्या है, या सेंट्रल आइडिया क्या है। तो उसमें आपने क्या किया, स्कीमिंग को यूज़ किया। अभी हम चलते हैं स्कैनिंग की तरफ कि स्कैनिंग क्या है। रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी जो है स्कैनिंग है, स्कैनिंग जो है हमारे पास ये है, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम, इसमें कोई भी टेक्स्ट आपको दे दिया गया है, तो उसमें जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की है, तो वो आपके पास क्या होगा, स्कैनिंग होगा, सही है? अब स्कैनिंग जो है ये फास्टर होती है स्कीमिंग से, सही है? अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, स्कैनिंग की एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल आप डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हैं, तो उसमें आप कौन सा मेथड यूज़ करें, स्कैनिंग का मेथड यूज़ करें। लुक अ वर्ड इन डिक्शनरी। आप कोई मतलब कि कोई आपके पास कॉपी है, तो उसमें कोई नंबर ढूंढ रहे हैं किसी का, सही है? तो टेलीफोन वगैरह नंबर ढूंढ रहे हैं, तो उसमें क्या आपने यूज़ किया, स्कैनिंग यूज़ किया है। अब आपने जो है मतलब आपके पास जो है वो टाइम टेबल है, सही है? तो आपने उसमें अपनी टिकट वगैरह देखी है, या ट्रेन की टाइमिंग देखी है, एरोप्लेन की टाइमिंग देखी है, तो वो आपने उसमें भी कौन-सा मेथड यूज़ किया, स्कैनिंग का मेथड यूज़ किया। तो ये एग्ज़ाम्पल्स है, यानी एग्ज़ाम्पल्स भी दे के आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन-सा मेथड यूज़ है, स्कैनिंग यूज़ की गई है या स्कीमिंग यूज़ की गई है। तो इसी तरह से आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिज़ल्ट आता है, तो उसमें जो आप रिज़ल्ट चेक करते हो, उसमें कौन-सा वो यूज़ करते हो, वो स्कैनिंग यूज़ करते हो। और इसी तरह से एनी रेफरेंस, कोई भी जो रेफरेंस आप ढूँढते हो या देखते हो, उसमें कौन-सा मेथड यूज़ होता है, वो स्कैनिंग का होता है। थैंक यू सो मच।